Hello students, this is exercise 10b of the chapter 10. Name of the chapter is arithmetic progression and we are going to do uh, the first question of exercise 10b. So let us start today's video, but before that, if you haven't subscribed the channel, then please subscribe the channel so that you can get the notification whenever I upload the new video. So first question in your screen is that in an AP 10 times of its 10th term is equal to 30 times of its 30th term. Find its 40th term. So you don't have to confuse in the question. पहले आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है. कह रहा है 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म. तो 10th टर्म क्या होगा? T10 होगा. ठीक है. और T10 का 10 टाइम्स मीन्स 10. T10, okay, means 10 into T10. 10 times of 10th term is equal to 30 times of 30th term. तो 30th term क्या होगा? T30 होगा और इसका 30 टाइम 30 हो जाएगा. तो फिर अब यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे इस एपी का 40th टर्म. ठीक है. तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आप लिखोगे 10. अब यहाँ पे T10 हम कैसे लिखेंगे? देखिए आपको सबसे पहले पता है कि Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ओके. तो यहाँ पे अगर T10 है तो आप कैसे लिखोगे? a प्लस एन के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको? एन के प्लेस पे यहाँ 10 दिख रहा है. तो आप यहाँ पे एन के प्लेस पे 10 रखोगे माइनस वन डी. तो इट इज एक्चुअली a प्लस 9d. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं T10 के प्लेस पे a प्लस 9d इज इक्वल टू 30. और T30 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? देखिए इधर T30 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 30 माइनस वन डी. तो ये होगा a प्लस 29d. तो हम T30 के प्लेस पे रखेंगे a प्लस 29d. ओके. अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10a. 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 10a प्लस 10 इंटू 9 90d इज इक्वल टू 30a plus 30 into 29. Okay, so it will become 3 nines are 18, 1 carry 3 twos are 6 plus 1 7, 78. And it is 3 nines are okay. So it is wrong. Let me correct it. So the thing is that 3 nines are 27, carry 2 3 twos are 6 7 8, 87d. Okay. And yeah, one more zero. So a zero here. Okay, so 870d. Now what you have to do is you have to arrange the given variable. आप क्या करोगे? सबको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 30a माइनस 10a प्लस 870d minus 90d is equal to 0. So this is what 20a plus 870 minus 90. So it will be 870 minus 90 is 780. Okay, 780 d is equal to 0. Okay, so now you can divide both the terms with 20. So your answer is going to be 20 cancels with each other. Here 0. And you will get a plus 2 3s are 6, 2 9s are 80, d is equal to 0.
So this is what, students, this is actually a plus 39 is what, 40 minus 1, d is equal to 0. Now look at this. What is this? This is a plus n minus 1 d. ओके, एंड ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है टी एन का. दिस इज फॉर्मूला ऑफ टी एन. तो यहाँ पे एन के प्लेस पे क्या है बेटा? 40 है. तो इसका मतलब ये कौन सा टर्म है? ये T20 टर्म है. T40 टर्म है, सॉरी, T40. तो T40 टर्म क्या है? 0. T40 का आंसर है 0. तो 40th टर्म जो होगा वो 0 होगा. और यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 40 टर्म क्या होगा. तो यहाँ पे आपका आंसर है कि 40 टर्म जो होगा वो 0 होगा. ठीक है, दिस इज द आंसर. नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. कितने 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है? तो बेटा सबसे पहले तो कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? अगर हम 3 के टेबल में देखें तो 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 4 ज़ा 12. तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो 12 होता है. फिर 3 5 ज़ा 15, फिर 3 8 ज़ा 3 6 ज़ा 18 एंड सो ऑन. और ये कहाँ तक चलता है? ये 99 तक चलता है, क्योंकि उसके बाद 100 आ जाएगा. और 100 2 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर है. तो हमारे पास जो सीरीज आ गई है वो 12, 15, 18 और ये 99 तक सीरीज हमें मिल गई है. अब हम देखेंगे क्या ये एपी सीरीज है. और ये चेक कैसे करेंगे? अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस D1 फाइंड कीजिए 15 माइनस 12 से, तो यहाँ पे 3 मिलेगा. फिर D2 फाइंड कीजिए 18 माइनस 15 से, तो यहाँ पे भी आपको 3 मिलेगा. तो डिफरेंस सेम है. इसका मतलब ये कि ये एक एपी सीरीज है. अब हमें ये फाइंड करना है कि इस एपी सीरीज में कितने 2 डिजिट नंबर हैं, यानी हमें n फाइंड करना है कि इसमें कितने टर्म हैं. तो n फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ओके, तो यहाँ पे टी एन जो है लास्ट टर्म को भी हम कह सकते हैं. जो लास्ट टर्म है ये टी एन है, यानी 99. उसके बाद हमारा जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, दैट इज 12. और एन हमें फाइंड करना है. और डी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, D3 है, यानी डिफरेंस. अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. तो बेटा यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पर? व्हाट इज ए? ए इज 12 प्लस एन माइनस 1, मीन्स एन तो फाइंड करना है, तो एन माइनस 1. और डी यहाँ पे क्या है? D3 है. अब लेकिन यहाँ पे हम Tn की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग Tn आई वुड प्रेफर टू राइट द वैल्यू ऑफ Tn विच इज 99. सो नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f. तो ये हो जाएगा 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. ओके, sorry, so this is actually 99 minus 12 is 787. Okay, 87 is equal to n minus 1 into 3. ये 3 हम डिवाइड में ले आए, तो हमारे पास हो जाएगा 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 कैरी 3 9 ज़ा. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 29. तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1, n इज इक्वल टू 30. तो बेटा n की वैल्यू जो है वो 30 है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सीरीज थी, हमारे पास जो ये सीरीज आई थी 12 से लेके 99 तक, इसमें 30 नंबर्स है, 30 टर्म है. तो जो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स देयर आर 30 नंबर्स, there are 30 numbers of 2 digit which can be divided by 30. Okay, so this is your answer. Now let us do the third question, which says which term of AP, और AP आपको given है 5 15 25 and so on, will be 130 more than its 31st term. तो कह रहा है कि इस जो ये जो सीक्वेंस, ये सीरीज दी है 5, 15, 25 की, इस सीरीज का कौन सा टर्म, विच टर्म, इसके 31st टर्म से 130 यानी 130 ज्यादा है. तो हमने मान लिया कि वो Tn टर्म होगा. ठीक है,
वो tn टर्म होगा जो इसके 31st टर्म से, tn टर्म होगा जो इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर tn 130 ज्यादा है और हमें इक्वल करना है तो हम 130 इस साइड ऐड कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले tn का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू, यहाँ पे t31 के प्लेस में हम लिखेंगे a प्लस एन, एन यहाँ पे तो 31 है ना, तो इसलिए एन नहीं लिखेंगे, 31 लिखेंगे। 31 माइनस वन इंटू डी प्लस 130। बेटा देखो डी इस सीरीज के लिए हमें पता है, यहाँ 5 15 25 कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10 का डिफरेंस चल रहा है। ओके, तो डी आप निकाल लो 15 माइनस 5 से, तो डी आपका 10 आ गया, और जो फर्स्ट टर्म है वो यानी ए वो 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 5 प्लस 31 minus 1 which is 30 into d is what 10, ओके, प्लस 130। तो बेटा जल्दी से इस साइड सॉल्व करो, 5 प्लस 300 प्लस 130, तो इट इज सॉरी इट इज व्हाट 5 एंड 435, ओके 435, और यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा 5 प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे भी डी की वैल्यू पुट करो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी राइट 10, ओके। सो अब ये 5 आप क्या कर सकते हो, उधर आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में 5 को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो 5 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में कन्वर्ट होगा। तो आप लिखोगे n माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू 435 माइनस 5, तो n माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा 430, और ये जो 10 मल्टीप्लाई में है ये हम डिवाइड में ले आते हैं, तो यहाँ पे अभी ये 0 0 कैंसिल हो चुका है, n माइनस वन इज इक्वल टू 43, तो बेटा n इज इक्वल टू 43 प्लस वन कितना आ गया, n आ गया है 44। ठीक है, तो वो जो टर्म होगा ना वो 44th टर्म होगा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x 2x प्लस पी एंड 3x प्लस 6 आर इन एपी। तो देखिए जो एपी दी है वो x कॉमा 2x प्लस पी कॉमा 3x प्लस 6, ये आपकी एपी गिवन है। अब इसमें आप डिफरेंस कैसे फाइंड, भाई ए तो हमें पता है x है, फर्स्ट टर्म ए होता है, लेकिन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, सेकेंड टर्म जो है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डिफरेंस आता है, तो 2x माइनस एक्स एक्स और ये प्लस पी, तो x प्लस पी आपका डिफरेंस हो जाएगा। और हमें करना क्या है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा। तो p की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो इसे तो हम सिंपल वे में ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगर आप ये देखिए कि अगर एक सीरीज गिवन है जो कि एपी है, फॉर एग्जांपल 3 5 7 एंड सो ऑन, तो इस एपी की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर थ्री नंबर्स एपी में हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो जो प्रॉपर्टी होगी वो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो मिडिल वाला नंबर होता है उसका 2 टाइम्स बाकी 2 नंबर्स के सम के इक्वल होता है। यानी कि आप देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 7 प्लस 3 10, ये एक प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं, एक और एपी है 4 8 12 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बीच वाले नंबर का जो मिडिल में नंबर है उसका 2 टाइम्स और बाकी दो नंबर्स का सम, ठीक है, इक्वल होता है। तो ये देखिए 16 और यहाँ पे भी 16। तो प्रॉपर्टी हमें ये पता चली कि अगर 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी और ये एपी में है, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी बीच वाले टर्म का
टू टाइम्स एंड बाकी दो टर्म्स का सम जो है वो इक्वल होगा। तो अगर इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, लेट मी क्लियर दिस। सो नाउ लेट मी डू दिस। अभी क्या है कि हम फिर से ये एपी लिखेंगे जो टर्म्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट टर्म जो है वो x है, तो हमने लिखा x, सेकेंड टर्म 2x प्लस पी है और थर्ड टर्म 3x प्लस 6 है। अभी हम क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म है और बाकी ये दो टर्म है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर a b और c ये थ्री नंबर्स एपी में है तो 2b = a+c। तो ये अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दे तो 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस पी शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ x एंड 3x प्लस 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x प्लस 2p इज इक्वल टू 4x, x प्लस 3x इज 4x प्लस 6। तो यहाँ पे बेटा 4x सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2p = 6 आ गया एंड p = 6/2 3। तो बेटा p की वैल्यू 3 आ गई है। दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म of AP are 4 and 8, actually it is -8. Let me check it if it is 8 or -8. Okay, so it is -8. Okay, थर्ड टर्म 4 है तो आप लिखोगे T3 = 4 और 8 टर्म यानी T8, सॉरी नाइन्थ टर्म है, 8 टर्म नहीं है, मैंने 8 टर्म लिख दिया यहाँ पर, ये नाइन्थ टर्म है। तो नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है। तो ये तो हमने दो चीजें लिख ली जो गिवन थी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ इट इज 0। तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो बेटा ये तो हम कौन सा टर्म 0 होगा ये तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये जो टू थिंग्स हमें गिवन है इनसे हमें क्या मिलेगा। तो T3 = 4, तो हम T3 का अगर फॉर्मूला खोले तो a प्लस n-1 होता है, n नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे क्योंकि n के प्लेस पे 3 है, तो 3 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 4 a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई है। अब हम इससे हम देखेंगे हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी। T9 इज इक्वल टू -8, तो a प्लस 9 - 1 d इज इक्वल टू -8, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 2d - 8d 6d और यहाँ पर 4 + 8, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 12। तो d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 12/-6, 12/-6। तो d की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये बेटा d की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू भी फाइंड कर ही लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इन टू इक्वेशंस में से किसी में भी a की वैल्यू आप d की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। इसमें d की वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मैंने d के प्लेस पे d की वैल्यू जो कि -2 आई थी वो पुट कर दी है। तो a -4 इज इक्वल टू +4, तो a इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8। तो बेटा a इज इक्वल टू 8 है और d इज इक्वल टू -2 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि विच टर्म ऑफ इज 0, इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 है।
तो अब हम देखेंगे कि कौन सा टर्म जीरो है। तो देखिए मैं नीचे बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये कि a हमारे पास आ चुका है 8 और d -2 है। तो कौन सा टर्म जीरो है, यानी हमें n फाइंड करना है। कौन सा टर्म मीन्स n। अगर वो कहे विच टर्म, तो इस मीन इट मीन्स दैट हमें n फाइंड करना है। और जीरो है, इट मीन्स जो tn है वो जीरो है। तो बेटा tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला अप्लाई किया, tn जीरो है, a की वैल्यू 8 प्लस n फाइंड करना है, -1 इंटू डी -2 हो गया। तो ये 8 उधर जाएगा, -8 हो जाएगा, इधर बचा हमारे पास n-1 और ये -2। तो n-1 हो गया -8 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 4 आ गया। तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू 5। तो बेटा फिफ्थ टर्म, हम कहेंगे कि फिफ्थ टर्म will be 0. Okay, this is the answer. Now let us do the next question. How many three-digit number are divisible by 87? How many three-digit number? तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो 87 से डिविजिबल है। अगर आप 87 का टेबल देखो, 87 वन जा 87, 87 टू जा 87 टू जा 172, 87 थ्री जा 261, 87 four जा what do you say, 348, 87 five जा 43, 435। तो ये कहाँ तक चल के जाएगा कि हमें थ्री डिजिट नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेट। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, फॉर नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे।